तो आपने असूली तौर पे ये फैसला कर लिया है कि अब पीटीआई में ही रहना है। तो जो आपने एक आईपीपी ज्वाइन की थी उसके बारे में वो जो कुछ भी हमने मनाजर देखे, गो के वो नज़र आ रहा था कि आपकी विलिंगनेस नहीं थी, लेकिन आप पार्ट ऑफ दैट थे कि आप उस इवेंट में शामिल थे। तो वो सब क्या था? क्या वो दबाव का नतीजा था? जाहिर है, वो तो मैंने डिटेल से कई दफ़ा बात कर दी है, बता दिया है। और देखिए ना, अगर आईपीपी में शामिल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज हमने मुझे तो अपने हलके में फॉर्म 47 की भी ज़रूरत नहीं थी। इस बहाने मौजूदा हुकूमत को भी एक एमएनए जेन्युइन मिल जाता, जो अदरवाइज़ अटक से लेके लाहौर तक एक भी एमएनए जो है वो नहीं बन सकी, एक भी नेशनल असम्बली की सीट नहीं जीत सके, तो हम वज़ीर बन जाते। लेकिन ये तो इमरान खान का हम पे बड़े एहसानात हैं, उनका बड़ा ताल्लुक़ है, हमारी पहचान है तहरीक इंसाफ। तो हमने पहले ही फैसला किया था कि पार्टी नहीं छोड़ सकते, और उसी की सज़ा जो है भुगती है, और उसी की सज़ा भी भुगत रहे हैं कि सुबह रोज़ निकलते हैं, मुल्तान से शुरू होते हैं, फिर फैसलाबाद, फिर पिंडी, फिर लाहौर, कौन कौन सा शहर है जिसमें हम पे जो है वो पर्चे नहीं हैं। तो ये एक माहौल है अनफॉर्चुनेटली जो चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब आप पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन हालात कुछ और बताते हैं और इस वक्त का जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और बताती है। क्या आपने जो दूसरी पार्टी ज्वाइन की उस वक्त ये लग रहा था कि आपने जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तो आपने साथ छोड़ दिया और आप शायद उन लोगों में से नहीं हैं? ये कैसे लगा आपको? जब जाहिर है कि दूसरी पार्टी जब मतलब दूसरी मुझे आप बताइए, आपको कैसा लगा? जी, जब दूसरी पार्टी ज्वाइन की, जब आईपीपी में जब उनके ज्वाइन की, जब आप वहाँ पे मौजूद थे, तो उस वक्त जब आपका नाम लिया गया तो ये सब तो सबने देखा ना। सही है। तो उस वक्त नहीं, तो उसका मतलब ये है कि आपने पार्टी छोड़ दी। तो उसका क्या मतलब? आपसे मैं मिलने आ जाऊं पब्लिक न्यूज़ के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि मैं पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन कर लिया? नहीं, आप उस इवेंट में कॉमन सेंस भी होती है कि जब आप एंकर होती हैं तो आपको एक उम्मीद ये होती है कि थोड़ी अकल भी होगी, और ये उम्मीद भी होती है कि आप थोड़ा एनालाइज करने की सलाहियत भी रखती होंगी। इस तवक्को के साथ आप जो है वो इस नशिस्त पे बैठते हैं। तो जब आप इस तवक्को के साथ इस नशिस्त पे बैठते हैं तो फिर आपको चाहिए कि अपनी बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको उन वाक़यात का पता होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं देख सकें कि पाकिस्तान में किस तरह से जो फस्तायत और बर्बरियत खुसूसन यहाँ पे हुई है, और उसको अगर वरना अदरवाइज़ आप अपने रिपोर्टर्स से पूछिए कि किस तरह से किन हालात में क्या हुआ। मैंने सबसे एनालाइज करना चाहिए। मैंने सबसे पहले ये कहा कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ और जो जिस तरह से आप पेशियों के ऊपर आते रहे, जो मनाजर देखे गए, दिल दुखता था उस वक्त। यकीनन उस वक्त ये नहीं है पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, ये नहीं है, लेकिन जो लॉयल्टी का जिक्र पीटीआई के साथ किया जा रहा है, या जिस वक्त जिस पीटीआई को आप चाहते हैं कभी भी आप उनके साथ हैं, उसके जाहिर है कि जो सपोर्टर हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था कि जब मुश्किल थी तो आप दूसरी पार्टी के साथ बैठ गए थे। पूछता जो देखिए, पहली बात तो यह है कि मुश्किल तो अब भी है। जिन लोगों के लिए मुश्किल उस वक्त थी, मुश्किल उनके लिए अब भी है। जिन लोगों के लिए उस वक्त मुश्किल नहीं थी, उनके लिए मुश्किल अब भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सपोर्टर मिला है। लेकिन फैक्ट चले मैं इसको रिफ्रेज कर लेती हूं। वो 10 से ज़्यादा लोग नहीं, आखिर मेरा बात सुन लीजिए। आप देखिए, गुज़श्ता 48 घंटों में 10 से ज़्यादा लोग पीटीआई के जो मीडिया सेल के हैं वो गायब हो गए हैं, मिसिंग पर्सन है। रिजवान हमारे जो मीडिया के थे वो 10 दिन से गायब, मैं 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया, वो गायब है। सो पीटीआई के ऊपर तो बड़ा इस वक्त बर्बरियत फस्तायत का जो दौर है वो जारी है, और उसमें कोई कमी नहीं आई। सो जो भी ये बंदा ये बात करता है, इसका मतलब ये है कि उसको उस पर तो कभी ये वक्त आया ही नहीं। बाहर बैठे हुए लोगों का शायद और हो मामला, उनको ना पता हो पाकिस्तान में, लेकिन आप जैसे लोग जो पाकिस्तान में ही रहे हैं, आपने सारे मामलात को बड़े करीब से देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्या वाक़या हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि हालात बदल गए हैं और पीटीआई की वो जो मुश्किलात हैं वो अब नहीं रही। फैक्ट इज़ कि वो मुश्किलात तो बढ़ गई हैं।